मॉर्निंग सभी को। हेलो हेलो। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। क्वेश्चन देखना है ना? देखिए, तो टाइप 9 से करना है। हाँ। और मैक्सिमम मिनिमम भी लगभग हम लोग कर चुके थे, है ना? थोड़ा सा और कुछ शायद दो चार सवाल और बचा हो। चलिए, ध्यान दीजिएगा। ए, चलिए देखा जाए। टेन 70 डिग्री करे किसके बराबर होगा? कितना होगा जी? 2 tan 50 प्लस tan 20 के बराबर होगा, है ना? इसको आप लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। टेन 70 डिग्री इक्वल टू, पता है क्या लिखेंगे? टेन 50 प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं। टेन 70 को टेन 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। आप बताइए, टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ देना है। टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देना है, ए प्लस बी के। तो बताइए, यहां पर आपका हो जाएगा टेन 50 और प्लस का टेन 20, ठीक ना? और बटा में 1 माइनस टेन 50 इंटू टेन 20, इंटू में टेन 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे पता है? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टेन 70 का मान निकल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए करिए ना, देखिए। इसको जब हम इधर लाएंगे तो टेन 70 इंटू वन, टेन 70 इंटू वन कितना हो जाएगा? टेन 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? और टेन 70 को फिर इससे गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा टेन 70, इंटू में टेन 50, इंटू में टेन 20 बराबर, उधर आपका क्या हो जाएगा जी? उधर हो जाएगा टेन 50 प्लस का टेन 20, ठीक ना? अब देखिएगा, क्या ये दोनों का एंगल जोड़िए तो 70 और 20 90, टेन गुना में है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 70 और 20 90, टेन गुना में है तो इसका मान 1 होगा। यानी टेन 70 इंटू टेन 20 का मान 1 हो जाएगा। टेन 70 इंटू टेन 20 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है कि नहीं बात? अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमसे कह रहा है कि टेन 70 बताइए।
1070 बताइए। तो पता है क्या करेंगे, जो माइनस का 1050 है ना, इधर माइनस का 1050 है, माइनस का 1050, ये माइनस का 1050 आ जाएगा इस तरफ प्लस में। तो बताइए 1050 गया उधर प्लस में और 1050 एक पहले से है, तो क्या हो जाएगा 21050 हो जाएगा, 21050, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस का 1020, ये हमारा आंसर हो जाएगा 21050 प्लस 1020। देखिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है ना इस 1070 पे बना है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि 1070 का जो वैल्यू है ना 21050 प्लस 1020, इसको याद कर ले, रिमेंबर इट, समझे। बहुत सारे, देखिए अगला सवाल भी यही चीज का यूज है, अगर ये चीज याद रहेगा 1070 का मान बैठाइएगा तो तुरंत आंसर हो जाएगा, है ना। तो 1070 का मान क्या होता है 21050 प्लस 1020, लगभग 8-10 सवाल प्रीवियस ईयर में बना है जिसमें 1070 का डाटा यूज होता है, टर्म यूज होता है। बढ़े आगे। टेन सेवेंटी का मान 21050 प्लस 1020, सरल करना बहुत आसान है। 1070 को लिख दिए 50 प्लस 20, इसको 10a प्लस b पर क्या किए हम तोड़ दिए। आइए 2 नंबर सवाल क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर सवाल, अभी जो 1070 का मान कितना था 21050 और प्लस में 1020, इसको हमने क्या किया इसके जगह पर बैठा दिया, 1070 की जगह बैठा दिया, और फिर इसके बाद क्या है माइनस का 1020 और माइनस का 1050। आप बताइए माइनस का 1020 प्लस का 1020 कट जाएगा क्या, कट जाएगा। 21050 में से 1050 घटा देंगे तो सिर्फ 1050 बच जाएगा, है कि नहीं, 1050 बच जाएगा और हमारा आंसर ये सी हो, हमारा आंसर सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस का 1020 माइनस का 1020 खत्म, 21050 में से 1050 घटा देंगे तो 1050 हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़े, देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो आप बताइए हमको जी, आप बताइए a माइनस बी का मान 30 डिग्री होगा क्या, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन 30 डिग्री पर ही मान 1/2 होता है, इसका मतलब एंगल का मान 30। अच्छा कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, 60 का, इसका मतलब a प्लस बी का मान 60 हो जाएगा, a प्लस बी का मान 60 हो जाएगा, a प्लस बी का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करना है पता है, इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। तो a का मान कितना आ रहा है 45 आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है 45 और b का कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आप देख लो 45 15 60 और 45 में से 15 घटाएंगे 30 हो जाए। अब जो सवाल पूछ रहा है उसमें क्या करिए बैठा दीजिए, आप थोड़ा अपने बुक में सवाल थोड़ा मिलाइए और इसको क्या सेम है कि कुछ गड़बड़ कहीं पर है, इसमें देखिए तो मिलाइए, सही है। चलिए तो साइन ए का मान कितना बैठाएंगे 45, तो बोलिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, और देखिए 45 बढ़ाएंगे 45 और 90, तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, यहां पर यहां कॉस ए है और कुछ ही रहा कहीं पर, इसलिए तो आपसे हम पूछे थे, हमको लग रहा था। तो 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1, और अगर हम बी की बात करें तो 15 डिग्री है तो साइन 15,
साइन 15 का मान याद है? साइन 15, ऐसा करो ना आप, 1 मिनट रुकिए अभी। साइन 15 ठीक है, आप क्या करिए, यहां पर 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो फायदा क्या? फायदा क्या? तो फायदा यह है कि हो जाएगा 2 साइन बी इंटू कॉस बी बराबर साइन 2b हो जाएगा, होगा साइन 2b हो जाएगा। हाँ, साइन 2b हो जाएगा। और साइन 2b का मतलब कितना हो जाएगा? एक स्टेप बढ़ा दे, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, साइन 2b और बाई 2 हो जाएगा। नहीं पढ़ाया था 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a, तो साइन बी इंटू कॉस बी, और 2 से गुना ऊपर 2 से नीचे कर दिए, तो 2 साइन बी इंटू कॉस बी मतलब साइन 2b। अब क्या कि साइन 15 का मान नहीं बैठाना पड़ेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा और साइन 30 का मान बैठाना पड़ेगा। समझिए, यहां से यहां तक कैलकुलेशन हो गया है ना। चलिए इसके बाद प्लस में कॉस 3a, तो a का मान कितना है? 45 है, तो 45 3 135 हो जाएगा, होगा ना। 45 3 135 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस कितना? 135 डिग्री हो जाएगा। और इंटू कॉस ए मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। और कॉस 45 का मान कितना? 1/√2 है। और tan 45 का मान कितना है? 1 है। अब इसी को थोड़ा सही ढंग से आप आगे बढ़ाते चल जाइए। देखिए 1/√2, 1/√2 गुना होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब बोलिए b का मान बैठेंगे 15, तो 15 दूना 30, और साइन 30 का मान 1/2, 1/2 और 2 नीचे में है तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 135 की बात है, तो क्या हम 135 को ये सोच सकते हैं 90 + 45? बोलिए जी। तो कॉस 90 + थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन 45, और एक चीज और 90 ऊपर और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा माइनस का साइन 45, नहीं होगा। अरे 90 के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, कॉस बदलेगा साइन में 45, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस 45, नहीं होगा। माइनस कॉस 45, इसका मतलब हो जाएगा -1/√2, और गुना में देख लीजिए यहां पर 1/√2 है। आपको नहीं लग रहा है -1/2 हो जाएगा, और ये +1/2 कट जाएगा, और कट जाएगा तो आंसर 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बताना। ए और बी की वैल्यू को सिंपली क्या करना है? सेट कर देना है। ए और बी के वैल्यू को सिंपली सेट कर देना है। हम भी थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ जाए, है ना, बीच बीच में जरूरी है। मेरा घुटना में दर्द हो गया है, डॉक्टर बोल रहा है यही उम्र में दर्द हो गया, बताइए क्या करते हैं। सारा चीज जो आप ही के लिए भोगना पड़ रहा है हमको, सुबह से शाम तक। जब सोचे नहीं थोड़ा रेस्ट भी किया करो, है ना। सबसे आदमी की अपनी संपत्ति जो है ना, स्वास्थ्य ही है। शरीर को पैसे मान लेते लाख पैसा है, करोड़ रुपए है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बात है। हाँ, फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। ये है, आदमी ये नहीं रहेगा तो पैसा क्या मतलब है। छाप लिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। है कितना रुके जी? tan a + b = 1/2। जुनैद अहमद इतना ठोकेंगे ना सर, रिपीट रिपीट रिपीट, याद ना है सब मान वैल्यू, पढ़ना लिखना नहीं है। मान तो रखे हैं जी सिर्फ,
में क्या किए हैं, ए और बी का ही जो दिख रहा है ना, बस बैठाइए, यही समान मिलेगा। आप रिवीजन खुद से करिए। फिर से क्या, वैल्यू ही तो बैठाना है। आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है 1/2, है ना, और tan a माइनस बी का मान दे रखा है 1/3। तो कह रहा है tan 2a का मान कितना होगा। एक बात बताइए, पिछले सवाल में यहां पर कोई न कोई एंगल सेट हो गया था, क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंगल होगा यहां पर? बोलिए, tan कितना डिग्री का मान 1/2, tan कितना डिग्री का मान 1/3? नहीं होता है क्या? तो बोल तो ये कम से कम बोल सकते हैं ना, नहीं होता है। शांत हो जा रहा है, ये बोलना चाहिए कि नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है, नहीं होता है। तब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं होता है तो देखिए यहां पर क्या आपको समझदारी दिखाना है, सुनिएगा। 2a है ना, 2a है, 2a को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। tan 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हैं, आप a प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। अब जानते हैं क्या करेंगे हम, इधर इधर b जोड़ देंगे, अब b क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका काम जरूर बन जाएगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका काम जरूर बन जाएगा, है ना, आपका काम जरूर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बताइए यहां पर अब हम क्या करेंगे जानते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड tan लेने पर। इधर भी हमने tan कर लिया, इधर भी हमने tan कर लिया। तो बताइए जब tan इधर कर लिए तो क्या क्या हो गया, क्या ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस बी का। लेकिन a के जगह पर क्या है, a प्लस बी, और b के जगह पर क्या है, a माइनस बी आपका है ना। a के जगह पर a प्लस बी है और b के जगह पर a माइनस बी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यही tan 2a का मान पूछता है, तो आप इसे तोड़ो और मान को सीधे रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मान को फिर सीधे रख देना है। बताइए tan a प्लस बी, तो पता है क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? अब मान बैठा दीजिए सट से, 1/2 प्लस 1/3 और बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। देखिए ऊपर भिन्न का जोड़ जोड़िए तो आएगा कितना, 5/6 आएगा। देखो एक में से 1/6 घटाएंगे तो 5/6 आएगा, कट के कितना हो गया, 1 हो गया। tan 2a का मान 1 हो गया, हमारा आंसर कौन सा, a हो जाएगा। यहां पर कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पर tan का मान 1/2 और 1/3 होता है। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, √3/2 नहीं होता है, और √3 होता है। कह सकते हैं 1 होता है 45 डिग्री पर, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। ये सारा वैल्यू होता है, ये सारा वैल्यू जो है ना वो आपका होता है, बट 1/2 और 1/3 नहीं होता है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। बताइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना।
tan थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू √3। आप बताइए कि थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू क्या होगा। थीटा वन प्लस थीटा टू कितना होगा? 60 डिग्री। हाँ, थीटा वन प्लस थीटा टू 60 डिग्री होगा। हाँ, थीटा टू लगा लीजिए। अब फिर क्या होगा? थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 30 डिग्री। तो थीटा वन और थीटा टू का मान 60 डिग्री, थीटा वन माइनस थीटा टू 30 डिग्री, दोनों निकालिए कितना कितना होगा। अब बैठाइए, आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताइए सब लोग। बोलिए जल्दी से, आंसर कितना आएगा। तो आ रहा है। हम्म, चलिए यहाँ पे देखिए तो थीटा वन देखिए, इधर ऐसा वैल्यू है जो टेन के कोई ना कोई एंगल पर होता है। बताइए क्या डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। इसका मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर कितना? 60 डिग्री होगा। फिर इसके बाद देखिएगा थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल टू कितना? 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेक 30 का मान उतना होता है, सेक 30 का मान इतना होता है। अब क्या इसको सॉल्व करके थीटा वन और थीटा टू का मान निकाल सकते हैं? बोलिए कितना कितना होगा? 45 डिग्री, सही बोल रहे हैं। और फिर इसके बाद होगा 15 डिग्री होगा, क्योंकि 45 15 जोड़ देंगे 60, और 45 में से 15 घटेगा तो 30 हो जाएगा। है कि नहीं बात? अब क्या करना है, जो पूछ रहा है उसमें आप बैठा दो। बोलिए 45 बैठाएंगे थीटा वन के जगह पे तो आपका कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, साइन 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे tan 45 हो जाएगा आपका, क्योंकि 15 दिए 45, साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान, आंसर 112 हो जाएगा। बनाना चाहिए था ना ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बढ़े। देखिए भाई, a माइनस बी का मान 1/2 है, साइन a माइनस बी 1/2 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि a माइनस बी का मान 30 डिग्री होगा? और cos a प्लस बी का मान आधा है, तो a प्लस बी का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो सेम चीज आपका है, a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना? 15 डिग्री हो गया। अब सवाल कहता है b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा? तो b का मान 15 डिग्री, ऑप्शन सब किस में? रेडियन में है, रेडियन में है। तो देखिए 15 को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। बताए थे ना कि जब डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, पाई ऊपर रहेगा, तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो पाई बटा 12, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। आप बताओ कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 पर, तो a माइनस बी बराबर 30। फिर बोलिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 60 पर, तो a प्लस बी बराबर 60। अब दोनों को सॉल्व कर दिए थे और b का मान निकल गया। सवाल बी ही का तो मान पूछता है, बट रेडियन में पूछता है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रेडियन में जब भी बदलना हो तो पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। बढ़े आगे। एक हम लोग नहीं पढ़े थे रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन? तब देखिए जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सवाल देखिए यही है, कुछ और है। सवाल यही है आपके बुक में। चलिए
साइन बाई कॉस, वन हो गया, टू पर जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा। ठीक तो है। देखिएगा साइन आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। देखिए कैसे, यहां पर टू टू जो है ना उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और कॉट ए बाई टू को आप लिख दीजिए कॉस ए बाई टू और बटा में साइन ए बाई टू, बस लॉसा ले लेते हैं, आंसर हो जाता है। फिर इसको हम ले लेंगे साइन ए बाई टू और बटा में कॉस ए बाई टू हो जाएगा, है कि नहीं बात? ये चीजें आप बताइए, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा साइन इंटू कॉस, होगा कि नहीं होगा? एलसीएम होगा साइन इंटू कॉस, एलसीएम होगा साइन इंटू कॉस, होगा एलसीएम होगा साइन इंटू कॉस। अब क्या करना है यहां पर सुनिएगा, साइन इंटू कॉस एलसीएम हो गया, ये कॉस चला जाएगा यहां पर, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं? एलसीएम क्या लिए हैं, साइन इंटू कॉस, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू हो जाएगा। आप बताइए जी, ये फॉर्मूला हो गया क्या? आपको फॉर्मूला याद है? देखिए मैं लिखता हूं, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए। यहां पर देखिए क्या है, एंगल 2a है और यहां पर इसका आधा है ए। आपको नहीं लग रहा है कि जितना एंगल यहां पे होगा उसका दुगना एंगल यहां पे होगा? बात समझिएगा, साइन 2a जो है वो है टू साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब जितना एंगल यहां पर होगा उसका डबल एंगल यहां पे होगा। तो बोलिए यहां पर क्या है, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, क्या इसको हम दुगना एंगल ए बाई टू का दुगना ए होता है लिख सकते हैं। और नीचे में बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अरे एंगल कुछ हो रहा है, ए रहे ए बाई टू रहे, 2a रहे 5 रहे, उससे क्या दिक्कत है? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान कितना होता है नीचे, 1 होता है, तो साइन ए बटा 1, आंसर साइन ए हो जाएगा। बताइए आप हमें, आपको अगर कोई समस्या लग रहा हो तो। बढ़े आगे, देखिए हमारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप बताइए ऊपर में साइन को कॉमन कर सकते हैं क्या? ऊपर में साइन थीटा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखो, और नीचे में अगर हम कॉस थीटा को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप बताइए जी इसके बाद क्या किया जाए, क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, दोनों कट जाएगा। तो बताइए साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, और tan थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। अरे cos 2 थीटा का 5 फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है ना? एक था आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा,
तीसरा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चौथा था कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा, पांचवा था 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। 5 फॉर्मूला था, तो वो सब याद रखा करिए तब ना होगा। इका यहीं पे तो कॉमन ली है और ऊपर नीचे ई वी कॉस टू थीटा ई वी कॉस टू थीटा दोनों कट गया सेम है, तो फिर साइन बाई कॉस आंसर tan हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना? पाई बाई 4। अच्छा हाँ पाई बाई 4 सही है। अभी देखो इस तरह का सवाल हम लोग पीछे किए थे, बताइए tan के कोई एंगल पर 1/2 होता है? 1/3 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर जानते हैं क्या लगेगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये थीटा, इसके बाद इस एंगल क्या पढ़ते हैं, फाई 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 हाई फाई 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 है ना, थीटा प्लस फाई इसी का मान पूछता है। तो आप क्या करो, इधर tan लगा दो, इधर tan लगा दो, फिर tan को हटा देंगे हम, क्योंकि tan लगाएंगे तब ना tan थीटा प्लस tan फाई आएगा जब हम लोग ये सब यूज करेंगे। तो देखिए tan थीटा प्लस फाई को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan थीटा प्लस tan फाई और बटा में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए इसके बाद बताइए ये क्या है, 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, बोलिए जी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1/2 प्लस 1/3 कितना, 5/, और नीचे 1 में से 1/6 घटाएंगे 5/6, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मामला ये है, इधर यही मिला कि tan थीटा प्लस फाई बराबर में क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या 1 को आप tan π/4 कह सकते हैं? तो tan से tan खत्म हो गया, तो थीटा प्लस फाई का मान π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। आंसर हो गया। तो सीखिए कि जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसा वैल्यू यहां दिया रहे जिस पर इसका मान पता ना हो, फिर वैसी स्थिति में फिर हम इस तरीके से तोड़ते हैं। पीछे भी सवाल हम लोग ऐसा किए थे, है ना, पीछे भी सवाल हम लोग ऐसा किए थे। बड़े कुछ डाउट है पूछिएगा। बोलिए, ये तो फॉर्मूले हैं, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इतना बराबर 2/3 है, तो इतना बराबर में क्या होगा, 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी। दोनों तो फॉर्मूले ना है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का वो भी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर ई भी है और ई भी है, तो इसका मान 2/3 है, तो ये भी कितना होगा, 2/3 ही होगा। बस कुछ नहीं करना है, सीधे करना है डायरेक्ट। चलिए अगला सवाल पे आ जाइए, सवाल संख्या 11। देखिए जी, √1 प्लस cos a/2 इक्वल टू x, तो x का मान कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप देखिए तो ये फॉर्मूला देखिए तो cos 2a का फॉर्मूला, थोड़ा सा थ्योरी यहां पे हम लोग देखेंगे। cos 2a का फॉर्मूला याद है, 2 cos स्क्वायर a -1। बोलिएगा। ऐसे इसका 5 फॉर्मूला होता है, मैं ये ले रहा हूं क्योंकि हमारा सवाल यहां से है। आप बताइए, इसको लेके चल जाएंगे इस तरफ, तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a होगा ना, और 2 जो गुना में है 2 किस में आ जाएगा, भाग में, और बराबर में हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ये 2 जो है ना गुणा में, वो भाग में चल जाएगा और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा।
तो कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है ना 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है। अब क्या करना है सुनिएगा, इसको आप थोड़ा सा बारीकी से देखिए कि यहां पर एंगल क्या है, 2a है, तो यहां पर क्या एंगल क्या है, आधा एंगल है। आप देख लो आधा एंगल है, आधा एंगल है। 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 क्या ऐसा ही है यहां पर, क्या 1 प्लस कॉस a बाई 2। तो बराबर में लिखिए, इसके बाद बराबर में लिखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। जो भी एंगल यहां होता है उसका आधा होता है। तो अगर यहां पर एंगल ए है तो क्या यहां पर a बाई 2 नहीं होगा और इक्वल टू x हो जाएगा। आप बोलिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो x इक्वल टू निकल चुका है हमारा कॉस a बाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। एक और चीजें यहां पर ध्यान रखना है, एक और चीजें मैं यहां पर प्रूफ कर रहा हूं। देखिए एक और फॉर्मूला आपको याद है कॉस 2a का, क्या जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो यहां पर ये चल जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, और ये आ जाएगा इधर 2 साइन स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2 से भाग पड़ जाएगा और यहां पे हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसको बारीकी से आप सारे विद्यार्थी देखिए और इसे देखिए, क्या है ये बोलिए, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 तो है साइन स्क्वायर है, यहां है 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 तो कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 तो साइन स्क्वायर है। अगर माइनस तो साइन स्क्वायर और प्लस तो कॉस स्क्वायर। कुछ समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपके माइंड में ये फॉर्मूला है तो यूं ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसके जगह पे लिख दिए कॉस स्क्वायर a बाई 2, आधा होता है एंगल a तो a बाई 2, और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, x का मान निकल गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये हमारा सवाल संख्या 12 है, सुनिएगा सब लोग, हटा दे। इधर ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 और 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। क्या है जी, लग नहीं रहा, मान बैठा देंगे। अच्छा, मान बैठाने से पहले कुछ फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं बात, कुछ फॉर्मूला लगा देंगे। आप देखो जरा यहां पर कॉमन ले लेंगे, कॉमनो ले लेंगे तो भी ठीक है। चलिए 2 साइन 15 इंटू में कॉस 15, हमने कॉमन कर लिया तो यहां बच गया 1, और यहां पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा। सही बात है, कॉमन लेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 हमने कॉमन किया तो पूरा यहाँ 1 बच गया, और 4 में 2 कॉमन किए तो 2 रह गया, और साइन क्यूब है ना 15, तो साइन कॉमन किए तो साइन स्क्वायर रह गया, है कि नहीं बात। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो यहां पर आपका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अरे फॉर्मूला है जी, ये जो है ना ये फॉर्मूला है, ये जो है ना ये जो है ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, और ये जो फॉर्मूला है वो है कॉस 2 थीटा का। अभी ऊपर में लिखे थे, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब बोले साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, तो आंसर √3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये सब जो फॉर्मूला बताए हैं वो सब ध्यान रखिए, फॉर्मूला पर सवाल है। ईवी देखिए डिटो फॉर्मूला पर सवाल है, शायद ये सवाल मैंने आपको कराया भी है। बोलिए, ना लीजिए तो मान बैठाइए, होगी हैं। कॉमन लेंगे तो जल्दी ना हो जा रहा है जी, ना तो फिर साइन 15 कॉस 15 इसे बैठाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन होगा थोड़ा। इसे मान तो सब याद है, मैंने साइन 15 का भी मान बता रखा है, कॉस 15 का भी मान बता रखा है ना, फिर बैठाना पड़ेगा आपको, फिर सीधी सी बात है। लेकिन कॉमन लीजिए तो चीजें जल्दी बनेगा। अब स्टेप होता है, कहिएगा ये स्टेप ना करेंगे तो ये कोई मतलब, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ये ना करेंगे तो। चलिए यहां पर देखिएगा सब लोग, ये पता है फॉर्मूला है जी, हाँ देख लीजिए, ये है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना जी। तो ये आपका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी है, यानी साइन 59 प्लस 31 है कि नहीं बात। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। और देखिए फिर ये क्या है, ये है कॉस 20 इंटू कॉस 25 माइनस साइन 20 इंटू साइन 25। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर पता है क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 20 प्लस 25 हो जाएगा। यही तो बात है कॉस वाले में कि माइनस साइन रहता तो प्लस लेते हैं और प्लस साइन रहता तो माइनस लेते हैं। तो बताइए ऊपर में क्या हो गया, साइन 90 और नीचे में कॉस 45, तो आंसर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 45 का मान 1/√2, √2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, √2 चला जाएगा ऊपर। बड़े आगे, स्पेशल एडवांस मैथ की क्लासेज जो है ना मेंसुरेशन से स्टार्ट हो रहा है बुधवार से, परसों से, अभी 2 दिन का क्लास अभी रह गया है ना, बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है शाम में 4 बजे आपका है, नहीं ये सिर्फ ऑफलाइन आपका है, ऑनलाइन तो ये लाइव चल ही रहा है ना। ये सिर्फ आपका ऑफलाइन है। कोई आपके वैसे मित्र होंगे जिनका होता है एडवांस मैथ वीक रहता है और वो अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4 बजे शाम में बुधवार से। एडमिशन स्टार्ट है, स्पेशल एडवांस के लिए नामांकन जो है 750 में आपका चल रहा है। बाकी जो है जिनका फाउंडेशन है उनको एडमिशन नहीं लेना होता है, उनका तो पेड हो ही चुका है सारा, है ना। ये कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कहीं क्लासेस किए रहते हैं, एडवांस मैथ कमजोर होता है तो बढ़िया करने का ये सुनहरा अवसर आपका है। 750 में पूरा कंप्लीट एडवांस करा दिया है, बहुत ही मिनिमम फी आपका एडवांस का है। आगे बढ़े, देखिए हमारा ये नेक्स्ट 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 जो है ना 14 नंबर सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा सबको। कहता है tan थीटा इक्वल टू b/a, ठीक है। तो सवाल में इसकी वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। तो एक बात बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा नहीं ना कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो वैल्यू तब बैठाएंगे जब सवाल के अंश और हर में रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऊपर भी रहे नीचे भी रहे तब रेशियो वैल्यू बैठाएंगे। यहां पर क्या करना पड़ेगा पता है, tan थीटा का मान है ना, क्या ये सब tan में लिखाएगा कि ना लिखाएगा, 100% लिखाएगा। आप साइन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए tan में होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan में होता है ना। चलिए देखिए यहां पर हो जाएगा a। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए जी, आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहां पर b और साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा और बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहां पर tan जहां भी है वहां b/a बैठा देना है, बैठाइए यहां पर क्या हो जाएगा a,
बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक ना। फिर यहाँ पर बी 2 tan बी बाई ए, 1 प्लस tan थीटा का मान बी बाई ए है ना, 2 इंटू बी बाई ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके एलसीएम लीजिए ना, कट तो सब तो दिख तो रहा है, यहाँ पर ये ए स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से एक बार एलसीएम होगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपका। तो आगे इसको बढ़ा लीजिएगा। आज की सेवा यही।